नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में कई लक्ष्य, कई उद्देश्य और कई मकसद होते हैं। हम सब बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम जिंदगी में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर कुछ संभव नहीं होता क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितनी जिंदगी है और वो कैसी जाएगी। लेकिन वहीं अगर आपको पता चले कि आपके पास कितना वक्त है और आपके पास कितनी जिंदगी है तो सब कुछ बदल सा जाएगा। सब कुछ, हमारे सपने बदल जाएंगे, हमारे लक्ष्य बदल जाएंगे। वहीं हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे या उस जीवन में क्या करेंगे, हमारा सारा नजरिया बदल जाता है। ऐसी ही एक कहानी लेकर हमारे पास एक नई फिल्म आई है, दिल बेचारा। मेरा पूरा भरोसा है कि आप सब ने इस फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे डायरेक्ट किया है मुकेश छाबड़ा ने और सुशांत सिंह राजपूत और संजना साहनी इसमें लीड रोल में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं 10 लॉकर्स। तो ये फिल्म बेस्ड है जॉन ग्रीन की नोवेल फॉल्ट ऑफ द स्टार्स पर और इसी नाम से एक मूवी पहले आ चुकी है जो कि आपको सेम प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी। तो ये कहानी है एक लड़की किसी बासु की, जो कि एक कैंसर पेशेंट है, जो अपने साथ में हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलती है। अपनी बोरिंग और दुखी जिंदगी में वो कई तरह से अपने जीवन में जूझती है, लोगों से मिलती है, उनके दर्द को समझती है और उनके दर्द को बांटने की कोशिश करती है, या फिर यूं कहे कि उनके दर्द में अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती है। और तभी एंट्री होती है मैनी का किरदार निभा रहे सुशांत सिंह राजपूत की, एक जिंदा दिल, खुश मिजाज, अलग कैरेक्टर, जो कि किसी बासु के बिल्कुल अपोजिट है। मैनी इतना बेधड़क और बिंदास लड़का है कि आप उसे देखकर कह ही नहीं सकते कि ये खुद एक कैंसर पेशेंट है, जिसकी वजह से वो अपना पैर भी गंवा चुका है। बास्केटबॉल खेलने का उसे बहुत बड़ा शौक है और रजनीकांत का वो बहुत बड़ा फैन है। यहीं पर मुलाकात होती है किसी की मैनी से पहली बार। जब पहली मुलाकात होती है तो मैनी इस तरह से पेश आता है किसी के साथ कि उसे वो बहुत ही वियर्ड, पकाऊ और इरिटेटिंग लड़का लगता है। लेकिन जिस तरह से उनकी मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात होती है तो वो एक दूसरे को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, या फिर यूं कहें कि एक दूसरे की जिंदगी में इतना घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे के लिए जीने लग जाते हैं। जैसे मान लो कि उन्हें खुश रहने की वजह मिल गई हो, या फिर यूं कहें कि उन्हें जिंदगी जीने की एक नई वजह मिल गई हो। फिर जैसे ही मूवी आगे चलती है, फिर चाहे उनकी रोमांटिक मुलाकातें हों, एक दूसरे से मिलने का तरीका हो, या फिर AR रहमान का बेहतरीन रोमांटिक म्यूजिक और इमोशनल सीन्स, ये पूरी तरह से आपको फिल्म में जुड़े रहते हैं, आपको एक पल भी ध्यान भटकाने का मौका नहीं देते। तभी मैनी को एक दिन पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा हुआ है। बावजूद इसके वो किसी को लेकर पेरिस जाता है उसका सपना पूरा कराने के लिए, उसके फेवरेट सिंगर अभिमन्यु सिंह से उसे मिलाने के लिए, क्योंकि किसी की हमेशा से तमन्ना थी कि वो उसे जानना था कि अभिमन्यु सिंह ने उसका गाना पूरा क्यों नहीं लिखा, वह अधूरा क्यों है। ये सब सपने पूरे कराने के लिए मैनी उसको पेरिस लेकर जाता है। मूवी के कुछ सीन इतने ज्यादा इमोशनल और इतने ज्यादा टची हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। फिर चाहे वो अपनी दोस्त की अधूरी फिल्म को पूरा करना हो, बिगड़ती हालत, अस्पताल के बेड में लेटकर जिंदगी से जूझने का सीन हो, या फिर अपने तो बेस्ट फ्रेंड और किसी से अपनी ही फ्यूनरल स्पीच खुद के सुनने का सीन हो, ये सभी आपको इमोशनली इतना कनेक्ट कर देते हैं कि आप पल के भी नहीं हटा पाते। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो किसी का कैरेक्टर निभाने वाली संजना साहनी, जिस तरह से कैरेक्टर को उन्होंने निभाया है, पहले इमोशन में रहना, उसके बाद फिर मैनी के आ जाने के बाद धीरे धीरे खुश मिजाज रहना और लास्ट में वापस शौक में चले जाना, ये सब की परफॉर्मेंस देखकर बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये उनकी पहली एज अ लीड एक्ट्रेस फिल्म है। साथ ही में उनके दोस्त का कैरेक्टर निभा रहे साहिल वेद आपको अपने किसी दोस्त की याद जरूर दिलाएंगे। और सुशांत सिंह राजपूत की परफॉर्मेंस के बारे में तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी स्माइल और अपनी जिंदा दिली की वजह से हम सबका दिल जीत ले जाते हैं। और इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका क्लाइमैक्स। ये इतना शॉकिंग है कि सुशांत सिंह राजपूत की हर एक मूवी का फेवरेट सीन आपकी आंखों के सामने आ जाता है। एक झटके में ये फिल्म पर्दे से उतरकर आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेती है। तो फिल्म में फिर क्या होता है, मैनी का के कैरेक्टर का क्या होता है, किसी की जिंदगी कहाँ जाती है, मैनी बच पाता है या नहीं, दोनों की लव स्टोरी का की क्या अंत होता है, ये जानने के लिए आप मूवी देखिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में फ्री में अवेलेबल है, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। तुरंत जाइए और तुरंत देखिए। इस पूरी मूवी देखकर एक ही बात समझ में आती है कि हमें जन्म कब लेना है और मरना कब है, ये तो हम डिसाइड नहीं करते, मगर जिंदगी को कैसे जीना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। हमारा एक दिल भले ही ये मानने को तैयार ना हो
कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उनका पवित्र रिश्ता के मानव से लेकर दिल बेचारा के मैनी तक का सफर अब खत्म हो चुका है। भले ही हम उनकी फिल्में देखकर उनके साथ में होने का अंदाजा लगाते रहें, लेकिन हमारा दिल ये भी जानता है कि इस मूवी के बाद अब हम उन्हें और किसी नई फिल्म में नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे मेरी विनती है कि इस फिल्म को जरूर देखिएगा और इसे ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि सुशांत सिंह राजपूत को हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा सके। जाते जाते बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी दुख हों, कितनी भी तकलीफ हों, हमें जिंदगी को जीना छोड़ना नहीं चाहिए। परेशानियां आएंगी जाएंगी, लेकिन हम अपनी जिंदगी को जीते कैसे हैं ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इसे ढेर सारा प्यार देंगे। धन्यवाद।